हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और असिस्टेंट प्रोफेसर प्रैक्टिस सेट 7 है। और इससे पहले कि जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है वो जरूर देख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। और प्ले लिस्ट में बहुत वीडियो है, आप उससे देख के लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य किया करिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, गुलबर्गा की जामी मस्जिद के निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन से सही हैं? ठीक है। भारतीय और ईरानी तत्व परस्पर ऐसे गुथे हुए हैं कि उन्हें अलग अलग नहीं किया सकता। बी ऑप्शन है, संपूर्ण संरचना विशालकाय स्तंभ युक्त छतदार भवन है। और सी है, इसमें खुला प्रांगण है। डी है, 7 पंक्तियों में व्यवस्थित छोटे गुंबदों से संपूर्ण छत आच्छादित है। सही विकल्प इसमें क्या है? हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, सही विकल्प है ए, बी और डी, यानी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी। ठीक है, यह है ऑप्शन बी जो हमारा राइट ऑप्शन है, यानी ए सही है, बी सही है और क्या है? डी सही है। ये क्या है? ये सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? अलबर्नी, ताजुल मासिर, हसन निजामी, तारीख-ए-हिंद, बरनी, ताबकात नासरी, अमीर खुसरो, तुगलक नामा। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो, तुगलक नामा। ये जो है सही सुमेलित है, बाकी सही सुमेलित इसमें नहीं है। अलबरनी की जो है वो क्या है? तारीख-ए-हिंद है। हसन निजामी, ताजुल मासिर, इस तरीके से हो जाएगा। बरनी की है, बरनी की पुस्तक तारीख फिरोज शाही है। ये ताबकात नासरी नहीं है इनकी पुस्तक। ठीक है, ताबकात नासरी किसकी है? मिनहाज उस सिराज की, मिनहाज उस सिराज की है ये। ठीक है, सिराज की। और ये जो है इस तरीके से मिलान इनका हो जाएगा। और डी ऑप्शन इसमें सिर्फ सुमेलित जो है डी है। नेक्स्ट है, जहांगीर ने अपनी किस पुस्तक में मीनार, तालाब और मंडप का 2 बार उल्लेख किया है? मासिर जहांगीरी, तुजू के जहांगीरी, इकबाल नामा जहांगीरी, मजलिस जहांगीरी। और थर्ड क्वेश्चन का हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा तुजुक ए जहांगीरी, जो मुगल बादशाह जहांगीर की क्या है? ये आत्मकथा है। ठीक है, ये इसकी आत्मकथा है तुजु के जहांगीरी, जिसमें इसने इस बात की चर्चा की है। मीनार, तालाब और मंडप का इसमें 2 बार उल्लेख किया है। फोर्थ क्वेश्चन है, भास्कराचार्य की कृति लीलावती, ठीक है, भास्कराचार्य की कृति लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था अबुल फजल, फैजी, दाराशिको, अलबर्नी। फोर्थ क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, फैजी। ठीक है, फैजी ने किया था लीलावती का फारसी में अनुवाद। और लीलावती जो है वो अकबर के शासनकाल में इसका अनुवाद हुआ था फैजी द्वारा। और ये गणित से संबंधित पुस्तक है लीलावती। ठीक है, गणित पर संस्कृत भाषा का ये ग्रंथ है लीलावती। फिफ्थ क्वेश्चन है, तेलुगु साहित्य के 8 दिग्गज कवि दरबार में थे? हरिहर कृष्णदेवराय, मल्लिकार्जुन, सुलु, नरसिंह। तेलुगु साहित्य के 8 दिग्गज कवि दरबार में थे, और हरिहर, कृष्णदेवराय, मल्लिकार्जुन या सुलु सिंह। और फिफ्थ क्वेश्चन का हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा कृष्णदेवराय। तो 8 जो दिग्गज कवि थे दरबार में, वो किसके दरबार में थे? वो कृष्णदेव राय के दरबार में थे। और कृष्णदेवराय का शासनकाल जो था वो तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता था। और स्वयं भी ये एक कवि था, और ये खुद एक महान विद्वान कवि था कृष्णदेव राय। आमुक्त माल्यदम इसने पुस्तक लिखी है कृष्णदेव राय ने खुद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। खूनी दरवाजा दिल्ली, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी, लाल दरवाजा अहमदाबाद, रूमी दरवाजा लखनऊ। और 6 क्वेश्चन का सही सुमेलन कैसे हो जाएगा? खूनी दरवाजा दिल्ली, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी यूपी, लाल दरवाजा अहमदाबाद गुजरात, रूमी दरवाजा लखनऊ। ठीक है, और सही तरीके से सुमेलित क्या है? 1 2 3 4, राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्मारकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें? चार मीनार हैदराबाद, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, और शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम, गोल गुंबद बीजापुर। और 7th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि पहले शेर शाह सूरी, उसके बाद है हुमायूं का मकबरा,
उसके बाद है हैदराबाद की चार मीनार, उसके बाद है बीजापुर गोल गुम्बद, ऑप्शन डी। ठीक है, इस राइट ऑप्शन ऑप्शन CBAD। 8 क्वेश्चन है, घोड़े की नाल का तीर को पहली बार कहाँ पेश किया गया? घोड़े की नाल का तीर पहली बार कहाँ पेश किया गया? इल्तुतमिश के मकबरे, गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे में, या कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद में, या डी है अलाई दरवाजा में। और 8 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अलाई दरवाजा में। ठीक है, अलाई दरवाजा में। और ये कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार था, और जिसे किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा बनवाया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है, तैमूर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? 1398, 1498, 1526, 1757। और हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 9 का ए, 1398 में तैमूर ने आक्रमण किया था। और उस समय शासक कौन था? नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, उन्होंने सतलज के पश्चिम के सभी सिख प्रमुखों को अपने अधीन किया। और 2 है, उन्होंने प्रचलित मुगल भू राजस्व व्यवस्था को अस्वीकार कर एक सर्वथा नवीन व्यवस्था लागू की और नीचे दिए कूट का प्रयोग करे। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन डी का, ऑप्शन 10 का हमारा हो जाएगा राइट ऑप्शन सी। ठीक है, 1 और 2 क्या है? ये दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, अकबर मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। यह किसने कहा? B.A. स्मिथ, स्टैनली लेनपून, एडवर्ड गैरिट, इरफान हबीब। 11th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टैनली लेनपून। 12th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गुलाम वंश का नहीं था? ठीक है, और कौन नहीं था? क्योंकि देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक तो गुलाम वंश का था, इल्तुतमिश था, और इसका उत्तराधिकारी फिर रजिया थी, उसकी इल्तुतमिश की पुत्री। तो कौन नहीं था? ये था जलालुद्दीन खिलजी, जो गुलाम वंश का नहीं था, और इसने खिलजी वंश की स्थापना की थी, जलालुद्दीन खिलजी। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा राइट? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति उत्तरदायी थी? ऑप्शन ए, कल्याणी के चालुक्य साम्राज्य का विघटन, बी है दक्कन में तुगलक शासक के विरुद्ध श्रृंखलाबद्ध विद्रोह, और सी है दिल्ली सुल्तानों से प्राप्त सैनिक समर्थन एवं प्रोत्साहन, डी है अमीरान ए सादार विद्रोह। और 13 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अमीरान ए सादार विद्रोह। ठीक है, ये हो जाएगा। और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी, और हसन गंगू नामक एक सरदार जो था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 में सिंहासनारूढ़ हुआ था, और इसने बहमनी साम्राज्य की नींव डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 14, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय यात्री ने टिप्पणी की कि नूरजहां ने अपनी छवि और प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए पूरे राज्य में जगह जगह विहार, उद्यान, महल और सराय बनवाई? F. पेलसट, सर थॉमस रो करेरी मानुकी। और 14 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, F. पेलसट, यानी फ्रांसिस्को पेलसट ने एक डच व्यापारी था ये, और जहांगीर के काल में यह भारत आया था, और वह आगरा में टक्स जो है डच टकसाल का यह अध्यक्ष भी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को भारत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन। और राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या हमारा? ऑप्शन सी हो जाएगा इल्तुतमिश ने स्थापित किया था, क्योंकि पहले जो राजधानी थी इसकी कुतुबुद्दीन के शासनकाल में वो थी लाहौर में। ठीक है, और उसके बाद इसने दिल्ली का जब सुल्तान बना तो इसने दिल्ली में राजधानी को स्थापित किया इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है सिकदार था ग्राम पटवारियों का मुखिया, परगना स्तर का सैन्य अधिकारी, परगना का खजांची, व्यापारिक गतिविधियों को देखभाल करने वाला। और 16 ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, परगना स्तर का सैन्य अधिकारी। 17 क्वेश्चन है, शेरशाह ने बंगाल को कितनी सरकारों में विभाजित किया था? और वैसे इसने 19 सरकारों में इसने विभाजित किया था, और
और शेरशाह ने संपूर्ण साम्राज्य को 47 सरकारों में विभाजित किया था। तो यहाँ पे पूछा है बंगाल को कितनी सरकारों में विभाजित किया था, तो इसके हिसाब से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 47, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन, कश्मीर और उसके बागों की खूबसूरती से प्रभावित होने के बावजूद निम्नलिखित में से किस बादशाह ने, ठीक है, किस बादशाह ने अपने शासन के छठे वर्ष में आदेश दिया कि कोई भी बादशाह सैन्य और प्रशासनिक कार्यों के सिवाय कोई भी कश्मीर की यात्रा नहीं करेगा, क्योंकि उसका मानना था कि आमोद प्रमोद के शौक को पूरा करने के लिए कश्मीर जाना उपयुक्त कारण है। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह। फर्स्ट और 18 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और कारण कहा गया, तो हम पढ़ते हैं। अभिकथन क्या है, पूर्व मध्यकाल में सामंतवाद की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं पाई जाती हैं, परंतु यह यूरोपीय सामंतवाद से काफी भिन्न था। आर क्या है, दक्षिण भारत में पूर्व मध्यकाल शहरी विकास का काल था, जैसा कि शिल्पों, व्यापार संघों और शहरी केंद्रों के विकास से स्पष्ट है। और 19 क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, हमारा राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, क्योंकि ये व्याख्या सही तो है परंतु व्याख्या इसकी सही नहीं है। 20 क्वेश्चन, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन दूसरे को कारण कहा गया है। यह है, झरोखा दर्शन अकबर द्वारा शुरू की गई नई प्रथा थी। इसका उद्देश्य शासक और उसकी प्रजा के बीच व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना था, ठीक है। उसके बाद है, जैसे जैसे अकबर की प्रतिष्ठा बढ़ी, कुछ लोगों ने नियम बना दिया कि जब तक बादशाह का दर्शन न हो जाए कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं। तो इसमें देखिए दोनों ही बातें सही हैं इसमें, ठीक है, दोनों ही बातें सही और इसकी व्याख्या भी सही है। 21 क्वेश्चन है, अल्तमगा भूदान किसने प्रारंभ किया? जहांगीर, शेरशाह, अकबर और शाहजहां। और 21 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जहांगीर ने। अल्तमगा भूदान किसने प्रारंभ किया था? यह प्रारंभ किया था जहांगीर ने, और यह तैमूरी परंपरा पर आधारित था। और विशेष शाही कृपा प्राप्त जो धार्मिक व्यक्ति होते थे उनको वंशानुगत रूप से ये दी जाती थी और विशेष परिस्थितियों में ही इसको रद्द किया जाता था। 22 क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण संबंधी उपायों की देखभाल के लिए इनमें से कौन से पदाधिकारियों की नियुक्ति की? सहाने मंडी, बरीद मुनिस, सराय अदल निम्नकूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। 22 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। नेक्स्ट है 23, जीतल नामक सिक्का बनता था लोहे से, तांबे से, सोने से, चांदी से। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा तांबे से। जीतल जो होता था तांबे का सिक्का होता था और इल्तुतमिश ने यह शुरू किया था और पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। और चांदी का जो होता था वो टका होता था, चांदी का टका और तांबे का जीतल होता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने जजिया कर पुनः कब लगाया? और इसने कब लगाया था? राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1679 ईस्वी, यानी 1679। 25 क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में भूमि राजस्व को कहते थे अठवन, शिष्ट, भोग, उपारिकर। और हमारा 25 का राइट ऑप्शन हो जाएगा शिष्ट। क्या कहते थे? विजय नगर साम्राज्य में भूमि राजस्व को शिष्ट कहते थे। 26 क्वेश्चन, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं और हमें पढ़ना है। पहला पढ़ते हैं हम कथन, और कथन में क्या है कि अकबर की भूमि की पैमाइश और पूर्व भू राजस्व की नकदी उगाही के विचार का इच्छुक था। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का समझौता करने के लिए तैयार नहीं था तथा उसने इसका क्रियान्वयन कठोरता से किया। अब आर है, अकबर के इन सुधारों को शाह मंसूर और टोडरमल के नेतृत्व में लागू किया गया, लेकिन बिहार तथा बंगाल में विद्रोह भड़क उठा। और 26 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ए गलत है इसमें, लेकिन आर सही है, राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, मुगल काल में गज के विभिन्न प्रयोगों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन है, अबुल फजल ने लिखा है कि हुमायूं का गज सिकंदरी 32 अंगुष्ठ था। अबुल फजल बताता है। सेकेंड ऑप्शन, गज इलाही की लंबाई 41 अंगुष्ठ के बराबर थी। और थर्ड है, दीरा गज ए शाहजनी जो था 33.5 अंगुष्ठ से थोड़ा कम था। और तुजु के जहांगीरी में वर्णित है कि गज ए सरई की लंबाई 26 अंगुष्ठ है।
और 27 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये क्या है, सही है। ठीक है, 27 का, और ये जो फोर्थ ऑप्शन है वह गलत है। ठीक है, यह ऑप्शन फोर्थ वाला जो है वो तुझ के जहांगीरी में वर्णित है कि गज सरई की लंबाई 26 अंगुष्ठ थी, तो ये जो है ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी? चैतन्य, वल्लभाचार्य, रामानंद, निम्बार। और 28 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, वल्लभाचार्य ने। ठीक है, पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी? ये की थी वल्लभाचार्य ने। और भक्तिकालीन सगुण भक्ति धारा की एक किष्ट भक्ति शाखा के इन्होंने आधार पर पुष्टि मार्ग के प्रणेता ये माने जाते थे, और इन्हें अग्नि का अवतार भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख सफुद्दीन याहिया मनेरी सूफी सिलसिले से संबंध रखते थे? फिरदौसी, चिश्ती, सोहरावर्दी, नक्शबंदी। और 29 का राइट ऑप्शन हो जाएगा फिरदौसी। ठीक है, फिरदौसी सिलसिले से ये थे, ये संबंध रखते थे, फिरदौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दारा सिकोह के प्रशय में किस संस्कृत कृति का फारसी अनुवाद नहीं हुआ था? उपनिषदों का, भगवद गीता का, योग वशिष्ठ का, भगवत पुराण का। 30 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, भगवत पुराण का। भगवत पुराण का संस्कृत कृति अनुवाद नहीं हुआ तो दारा सिकोह के प्रशय में। ठीक है, क्वेश्चन देखते। 31 क्वेश्चन है, ख्वाजा बाकी बिल्लाह किस सूफी सिलसिले से संबंधित? नक्शबंदिया, चिश्तिया, कादरिया, सोहरावर्दी। और 31 का राइट ऑप्शन हो जाएगा नक्शबंदिया सिलसिले से। ठीक है, और 32 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? बरीद राजस्व, हाजीपुर दरबारी शिष्टाचार, वकील दरगुप्तचर, वजीर सेना। और 32 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, यह इससे संबंधित है, हजीब और दरबारी शिष्टाचार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल चित्रकार व्यंग चित्रकार था? बसावन, मनोहर, मिस्किन, अबुल हसन। और 33 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बसावन। बसावन जो था वो क्या था, वह व्यंग जो है चित्रकार, व्यंग चित्रकार था ये बसावन, और सर्वोत्कृष्ट ये चित्रकार था। नेक्स्ट है 34, इब्न बतूता के अनुसार दीनार नामक स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किसने कराया? गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता के अनुसार दीनार नामक स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किसने कराया था? और 34 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था और अफ्रीका मोरक्को का यह यात्री था। और कब आया था? 1333 में। ठीक है, 1333 में आया था, ये मोरक्को का यात्री था। नेक्स्ट है, जहांगीरपुरा और जहांगीराबाद दोनों नामों का एक ही अर्थ है, अर्थात जहांगीर का शहर है। पूरा शब्द किस भाषा से लिया गया? मराठी, उर्दू, फारसी, संस्कृत। और 35 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 35 का संस्कृत। ठीक है, और हमने यानी पूरा शब्द जो है संस्कृत लिया गया है, और हमने 35 क्वेश्चन कंप्लीट किए। आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, और 35 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, क्योंकि 70 क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में देखने को। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।